नमस्कार, स्वागत आप सभी का आपके अपने बिब्लियोफाइल के इस टेक्निकल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हमें अपनी जो रेगुलर सीजीएल की टेस्ट सीरीज चलती है उसका पेपर 850 नंबर का जो पेपर है उसके सॉल्यूशन को लेकर। जैसा कि आपको मालूम है कुल प्रश्नों की संख्या 25 होती है, तो प्रश्न देखने के बाद क्या थॉट्स आने चाहिए, कैसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है, कम समय में कैसे सॉल्व किया जा सकता है, इन सभी बातों की हम चर्चा करेंगे वन बाय वन। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले पहला सवाल। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो एनालॉजी का सवाल है और नंबर बेस्ड सवाल है। तो देखो सबसे पहले मैं बात करूं 8 और 12 दोनों नंबर पास पास हैं, तो 8 से 12 कैसे बनाऊं। सबसे पहला तरीका दिमाग में आया +4 कर दूं, और यहाँ अगर मैं +4 करूँ तो नंबर क्या बने 10, और 10 मेरे पास ऑप्शन में नहीं है, तो पहला तरीका तो क्या हो जाएगा गलत। सेकंड, दिमाग में आया कि 8 से 12 में बनाऊँ, तो हमने क्या कहा, इसमें मैंने क्या किया 4 ऐड किया, और 4 क्या है 8 का आधा। इसका मतलब जो 8 है इसका मैंने 1.5 गुना किया। कितना किया 1.5 गुना, तो 1.5 गुना कितना हुआ 12। सेम वे अगर मैं इसका 1.5 गुना करूं तो नंबर कितना है 9। ये भी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो दो तरीके हम ऑलरेडी अपना चुके, दोनों ही गलत है क्योंकि ऑप्शन के अंदर नहीं है। तरीके दोनों ही सही है, तरीका कोई भी गलत नहीं है। नेक्स्ट, अब अगर मैं 8 से 12 बनाऊं तो मैंने कैसे बनाया, 8 गुणा 2 किया, कितना आया 16, और 16 में से 4 कम किया तो कितना आया 12। सेम वे 6 का डबल मैं करूँ तो कितना हो जाए 12, और 12 में से 4 कम कर दूँ तो नंबर कितना बने 8। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसमें कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है, ऐसा नहीं है कोई डिफरेंट है टोटली, ऐसा कुछ नहीं है, तो इसको हम अलग से नोट करके चलेंगे। जो हमारी बात होती है कि कुछ सवालों को हम नोट डाउन करके चलेंगे, जिनको फ्रिक्वेंटली हम रिवाइज करें तो एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। देखो यहाँ क्या किया है, फर्स्ट को थर्ड से कंपेयर किया है, तो यहाँ क्या किया -3, और यहाँ भी मैं क्या करूँ, अगर फर्स्ट को यहाँ कंपेयर करूँ फर्स्ट टू लास्ट, तो -3 करने पे यहाँ क्या आएगा n। आफ्टरवर्ड्स क्या किया है, इन दोनों को क्रॉस में लिखा है, H से I और S से R, तो H से I +1 और S से R क्या किया -1। तो इन दोनों को मैं क्या करूँगा क्रॉस में, तो यहाँ तो क्या है +1, तो L आना है, और यहाँ क्या है -1, तो यहाँ क्या आना है O आना है, तो LON ये क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। आराम से समझिए सवाल को, 2 बार देखिए वीडियो को। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 है, ओड वन आउट का सवाल है, अपनी बुक का ही सवाल है दोस्तों ये। इसमें दे रखा है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, न्यू इंडिया एश्योरेंस, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी। ये चारों कंपनीज़ हैं जो इंश्योरेंस का काम करती हैं, इनके नाम से ही पता है, बट जिसमें LIC नाम सुना होगा, काफ़ी पॉपुलर है। तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या करती है, जीवन बीमा करती है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या करती है, जीवन बीमा। बाकी कंपनी जो है वो जीवन बीमा के साथ साथ जो मोटर इंश्योरेंस है, जनरल इंश्योरेंस है, वो काम भी करती है। तो मैं E को क्या कर दूंगा यहाँ पर आइसोलेट कर दूंगा, तो ऑप्शन फर्स्ट मेरा राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगेन ओड वन आउट का सवाल है, 4 ग्रुप्स हैं नंबर्स के, और मुझे इनमें एक रिलेशन इस्टेब्लिश करना है। देखो सबसे पहले मैं क्या देखता कि क्या ये 5 के क्यूब के आसपास है। 5 का क्यूब कितना होता है 125, और बचा कितना 7, तो +7 करना पड़ रहा है। यहाँ कितना है 7 का क्यूब होता है 343, काफ़ी मेजर डिफरेंस है, तो क्या हो जाएगा गलत। यहाँ बात करूँ तो ये होता है 512, ये भी यहाँ पर नहीं बैठ रहा, तो पहला ऑप्शन जो क्यूब वाला है उसको तो मैंने क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। दूसरा तरीका मेरे दिमाग में आया कि मैं 132 डिवाइडेड बाई 5 करूँ। क्या करूँ 132 डिवाइडेड बाई 5 करूँ, तो यहाँ रिमाइंडर कितना आया 2। इसके बात कर रहा हूँ मैं रिमाइंडर की, यहाँ रिमाइंडर कितना आया 2, और यहाँ रिमाइंडर कितना है 5। और अगर मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ रिमाइंडर कितना है 5, और यहाँ मैं रिमाइंडर की बात करूँ तो यहाँ रिमाइंडर कितना आ रहा है, ये कम्प्लीटली डिविजिबल है। ये क्या है कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो यहाँ रिमाइंडर कितना आया 0।
तो ना तो 2 आ रहा है ना 5 आ रहा है, तो मैं डिविजिबिलिटी वाला है उस तरीके को भी क्या कर देता हूँ, स्किप करते हुए चलता हूँ। क्योंकि अगर या तो ये होता कि 3 में रिमाइंडर समान आ रहा है और 1 में रिमाइंडर डिफरेंट आ रहा है, तो उसको मैं क्या कर देता, एलिमिनेट कर देता। अगला तरीका क्या अपनाया यहाँ पर, यहाँ देखो, अगर मैं सम ऑफ डिजिट्स करूँ 1 + 2 + 4 तो कितना होता है 7, 1 + 3 + 2 कितना होता है 6 होता है। यहाँ देखो 1 + 2 + 5 कितना है 8 और 1 + 1 + 2 कितना है 4। तो क्लियर है कि ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि बाकी 3 में तीनों डिजिट्स का सम जो नेक्स्ट है उसके इक्वल है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला सवाल है, बोर्डमास का सवाल है और दिया गया है कि कौन से सिंबल्स को पुट किया जाए कि ये जो गिवन इक्वेशन है ये क्या हो जाए, सही सिद्ध हो जाए। तो देखो, अगर मैं यहाँ गुणा का निशान लूँ, यहाँ प्लस का निशान लूँ और यहाँ इक्वल का, तो 24 4 जा 96, 96 + 5 करूँ तो 101 आ जाएगा। तो ये पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया यहाँ पर। सेकंड की बात करूँ, यहाँ इक्वल है, यहाँ गुणा का निशान है और यहाँ प्लस का, तो बोर्डमास में पहले गुणा करूँ 20 और 4 कितना हो गया 24, और लेफ्ट में भी कितना है 24। तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को चेक करते हैं। अगला सवाल है, रैंकिंग ऑर्डर का सवाल है। दे रखा है कि एक कक्षा में 5 पंक्तियां हैं जिनमें 5 बच्चे हैं और एक दूसरे के पीछे बैठे, मतलब ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे बैठे हैं। अब इसने कहा है ए बैठा है सी के पीछे, ये सी और सी के पीछे कौन बैठा है, ए। लेकिन किंतु परंतु किसके लिए आता है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन है, ए बी के आगे है। ए किसके आगे है, बी के, मतलब उससे पहले है। आगे दे रखा है सी बैठा है ई के पीछे, सी कहाँ है, ई के पीछे, मतलब ई कहाँ है, उसके आगे। डी बैठा है ई के आगे और ई के आगे कौन बैठा है, डी। ये इनकी क्या हो गई दोस्तों, सीक्वेंस हो गई। पहली पंक्ति से अंतिम पंक्ति तक, मतलब फर्स्ट ये है और ये लास्ट है, वे किस क्रम में बैठे, तो डी ई सी ए बी। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा मेरा दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 एम्बेडेड फिगर का सवाल है और काफ़ी आसान सवाल लग रहा है। एक ऐसे वी स्ट्रक्चर मुझे देखना है जो फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में है, थर्ड में नहीं है और फोर्थ में है, और यहाँ एक क्या है, राउंड शेप के अंदर है, जबकि यहाँ स्ट्रेट लाइन दे रखी है। तो सेकंड ऑप्शन को मैं एलिमिनेट कर दूंगा। ऑप्शन डी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, सीरीज का सवाल है। और देखो, पहला तरीका क्या होगा सवाल करने का कि मैं 91 से क्या बनाऊं, 189 बनाऊं। तो तरीका क्या होगा, अगर मैं इंटू 2 करूं तो 182 आ जाएगा और प्लस क्या कर दूं, इसमें 7 कर दूं। और अगर मैं 35 से 91 बनाऊं तो इंटू 2 करूं और प्लस 21 करना पड़े। तो डिफरेंस वाला तरीका तो मेरा क्या हो गया, यहाँ पर एलिमिनेट हो गया। दूसरा तरीका कि 9 कैसे बन सकता है, तो 9 की अगर मैं बात करूं तो 9 क्या है दोस्तों, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब। 1 का क्यूब 1 होता है और 2 का क्यूब 8 होता है, तो 8 + 1 कितना हो गया, 9। अगर मैं 35 की बात करूं तो 35 क्या है, 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, ये होता है 8 और ये होता है 27 + 8 कर दो तो कितना हो जाएगा 35। 91 क्या है, 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब। 189 क्या है, 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। तो इससे आगे क्या आएगा, 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब। तो 5 का क्यूब कितना 125 और 6 का क्यूब कितना है 216। तो नंबर कितना आ जाएगा 341। कितना आ जाएगा 341। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, अगेन नंबर सीरीज का सवाल है। और देखो, अगर मुझे 8 से 24 बनाना हो तो दिमाग में सीधा सा इंटू 3 कर दूँ। 24 से 12 बनाना है तो क्या कर दूँ, आधा कर दूँ। फिर इंटू 3 करूँ तो नंबर कितना आ जाए 36।
36 का आधा कितना हो जाए 18, और 18 को 3 से गुणा कर दूँ तो कितना हो जाएगा 54। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, इंटू 3, फिर आधा, फिर इंटू 3, फिर आधा, फिर इंटू 3 और फिर आधा, ये मेरी सीक्वेंस चली और आंसर क्या है मेरा 36। तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट सवाल है, पीयर का कोड दे रखा है और रीप का कोड पूछा है। तो ये देखो फिक्स कोड का सवाल है दोस्तों, ये सारे लेटर ऊपर अवेलेबल है, सारे के सारे लेटर ऊपर अवेलेबल है। तो देखो यहाँ आर का कोड क्या है एन, ई का कोड क्या है एफ, ए का कोड क्या है डी और पी का कोड क्या है जी, एन एफ डी जी। तो ऑप्शन सेकंड क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल है, एक शब्द दे रखा है कि पहले 4 अक्षर उल्टे क्रम में लिखे जाएं। पहले 4 अक्षरों को क्या करें, उल्टे क्रम में लिखें। तो ये हो जाएगा पी, पी आई एच, और अगले 5 अक्षर बिना क्रम बदले लिखे जाएं। मतलब ये सारे एज इट इज़ है, एन ओ डब्ल्यू ए डी 5 अक्षर। अनंतर शेष अक्षर भी उल्टे क्रम में लिखे जाए, इनको उल्टा लिखना है। तो एम एस ए आई लिखा हमने। तो उस शब्द का मध्यवर्ती अक्षर कौन सा होगा। मिडल लेटर की बात करें तो देखो 4 तो ये थे और 4 ये थे, मिड में कितने थे 5, तो 2 इधर और 2 इधर, तो बीच में कौन आया W। तो सेकंड ऑप्शन क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। सवाल एकदम बच्चों वाला, सिर्फ डराने वाली हरकतें की गई, 2-3 कंडीशन इसमें डाल दी गई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। डाइस का सवाल है और हमसे पूछा है कि 6 के अपोजिट क्या होगा। तो गोल्डन रूल को काम में लेते हैं हम, और गोल्डन रूल हमें क्या कहता है कि जो विजिबल सरफेसेज होती है, गोल्डन रूल क्या कहता है, दिखाई देने वाली सतहें विपरीत नहीं होती है। जो भी विजिबल सरफेसेज होती है वो कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं होती है। तो 6 के अपोजिट क्या नहीं होगा, 3 नहीं होगा और 2 नहीं होगा। 6 के अपोजिट 2 नहीं होगा और 4 नहीं होगा, तो बचा क्या 1। तो 6 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा 1 होगा। अगले प्रश्न को डिस्कस करते हैं। बोर्ड मास का सवाल है और कहा है जहाँ माइनस है उसकी जगह क्या लिख दें हम, प्लस का निशान, और प्लस का निशान है वहाँ क्या लिख दें, माइनस का निशान, और डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन लिख दें और मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या लिख दें, डिवीज़न। तो कौन सा समीकरण सही होगा, मुझे क्या करना है, इसको सही प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखो डिवीज़न और डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन। तो ये वैल्यू कितना आई मेरी 100 + 27 -7, तो 127 -7 किया तो कितना आया 120। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट सवाल है, सिलॉक्स का सवाल है, 3 स्टेटमेंट है, 2 कंक्लूजन है। सबसे पहले इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। कुछ मीनारें खिड़कियां हैं, कुछ मीनार खिड़कियां हैं, और सभी खिड़कियां मकान हैं, और कुछ मकान मंदिर है, कुछ मकान मंदिर है। सबसे पहले हम बात करते हैं कंक्लूजन की बात करें। मीनार और मंदिर में रिलेशन पूछा है। देखो ये तो मीनार है और ये मंदिर है। मीनार और मंदिर में पॉसिबिलिटी का रिलेशन है, जिसमें मुझे सम आर दे रखा है, पॉजिटिव दे रखा है। अब मुझे क्या चाहिए, नेगेटिव, और नेगेटिव में चाहिए नो वन। क्या चाहिए, नो वन। तो यहाँ अगर लिखा हुआ आता कि कोई मीनार मंदिर नहीं है, क्या आता, कोई मीनार मंदिर नहीं है, तो वो सही हो जाता। और सिंगल पॉसिबिलिटी क्या होती है, गलत होती है। सेकंड है कुछ मकान मीनार है, बिल्कुल यहाँ देखो मकान और मीनार एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट। तो सेकंड वाला बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर जाएगा कि सिर्फ सेकंड कंक्लूजन क्या है यहाँ पर सही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला सवाल है, ब्लड रिलेशन का सवाल है। एक फोटोग्राफ की तरफ इशारा करते हुए प्रदीप कहता है, पॉइंटिंग टूवर्ड्स ए फोटोग्राफ, प्रदीप सेड,
एक फ़ोटो की ओर इशारा करते हुए कौन कहता है? प्रदीप। अब फ़ोटो मेल की या फीमेल की अभी तक पता नहीं है। क्या कहता है? यह मेरे दादा। किसके दादा? प्रदीप के दादा। ही इज़ द सन, मतलब वो फ़ोटो जो है वो किसकी है? पुरुष की। वो जो फ़ोटो है वो किसकी है? एक पुरुष की है। ही इज़ द सन ऑफ मदर इन लॉ ऑफ द वाइफ ऑफ माई ग्रैंड फादर्स सन। अब देखो ग्रैंडफादर कौन होता है? ग्रैंडफादर दादा भी होता है और नाना भी होता है। और हमारी क्लासरूम में बात हुई है कि इंग्लिश में कोई भी ऐसा वोकेब मिले जिसके 2 या 2 से ज़्यादा मीनिंग हो, लाइक ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, तो हमें किसकी शरण में जाना है? हिंदी की शरण में। तो इसमें क्या लिखा है? यह मेरे दादा। मैं कौन? प्रदीप। मैं कौन? प्रदीप। तो यहाँ से शुरू करते हैं। ये प्रदीप है और दादा होता है पिता का पिता। यहाँ हूँ मैं दादा के पास। मेरे दादा और दादा के पुत्र हैं। अब ये नहीं बोला इकलौता पुत्र है, तो वो पुत्र ये भी हो सकता है और वो पुत्र ये भी हो सकता है। पुत्र की पत्नी, पुत्र की पत्नी, तो वो पत्नी ये भी हो सकती है और वो पत्नी ये भी हो सकती है। और पत्नी की सास, पत्नी की सास, ये पत्नी और इसकी सास ये होगी और इसकी सास ये होगी। बिल्कुल सही है। और सास का पुत्र है, तो अगेन वो पुत्र ये भी हो सकता है और वो पुत्र ये भी हो सकता है। तो यह पॉसिबिलिटी निकल कर आ रही है। वह व्यक्ति प्रदीप से, मतलब अगर ये होगा तो प्रदीप इसको क्या बोलेगा? पिता बोलेगा। और अगर ये होगा तो इसको क्या बोलेगा? अंकल बोलेगा। क्या बोलेगा? अंकल। तो आंसर पिता भी आ सकता है और अंकल भी आ सकता है। और ऑप्शन में मुझे क्या दे रखा है? कांट बी डिटरमाइन। तो ऑप्शन डी क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। सवाल को आराम से समझें, वीडियो को 2 बार देखें और बिल्कुल भी हेजिटेट ना हो। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला सवाल फिलर बेस्ड सवाल है। जब भी हम ऐसा सवाल करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? लेटर्स की काउंटिंग करते हुए चलते हैं। तो यहाँ लेटर्स देखें 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15। अक्षर कितने हैं? 15। 15 में पेयरिंग या तो 3-3 अक्षरों की होती है या 5-5। तो सबसे पहले 3-3 अक्षरों की पेयरिंग करता हूँ। 1, 2, 3, 4। गॉट इट। अब क्या करें? या तो हम चाहे तो फर्स्ट पोजीशन को पढ़ सकते हैं, सेकंड या थर्ड, क्योंकि हर एक ग्रुप में 3 पोजीशन दे रखी है मुझे। तो फर्स्ट पोजीशन देखो, स्पेस स्पेस स्पेस, कोई कंक्लूजन निकला, फिर ए और उसके बाद स्पेस। सेकंड की बात करें तो देखो BCA, क्या दे रखा है? BCA। इसका मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि तीनों पोजीशन पे डिफरेंट लेटर्स आएंगे। एक बार और प्रूव कर रखा है, देखो CAB, क्या कर रखा है? CAB। तो डिफरेंट जो लेटर्स है उसमें हम सीक्वेंस क्या फॉलो करते हैं दोस्तों? ABC, BCA, CAB, ये 3 सीक्वेंस हम फॉलो करते हैं। तो यहाँ देखें ABC, फिर वापस ए दे रखा है तो इसके बाद क्या आ जाएगा? यहाँ पर B आ जाएगा। सेकंड देखो BCA, अगेन BCA। थर्ड में देखो CAB। तो क्वेश्चन कंप्लीट है मेरा। अब ऑप्शन मैच कर लेते हैं। ABC यहाँ दे रखा है, ABC और BB। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा? मेरा राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। अगला सवाल है, एक वर्ड दे रखा है और इसके अक्षरों से कौन सा शब्द नहीं बना सकते, ये मुझे यहाँ पर चेक करना है। तो लेटर्स मुझे क्या करने हैं? क्रॉस चेक करने की लेटर्स अवेलेबल है या नहीं है। देखो IMPASSABLE परफेक्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट है, अगर यहाँ बात करूँ IMPASSI, ऊपर V अवेलेबल नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन क्या होगा? मेरा यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल है, मिसिंग नंबर का सवाल है और मुझे 21 बनाना है। क्या बनाना है? 21। तो देखो क्या किया गया है, जो सराउंडिंग्स के नंबर्स हैं इन सब का क्या किया गया है? सम किया गया है। 6 और 6 12, 12 और 4 16, 16 और 2 18, 18 और 3 कितना हो गया? 21। इन सब का क्या किया गया है? सम किया गया है। यहाँ पर देखो 9 और 1 10, 5 और 3 8 और 2 10, कितना आया? 20। यहाँ मुझे क्या बनाना है? 35। तो देखो 7 और 5 12, 12 और 6 18, 18 में 11 जोड़ूँ तो कितना आ जाएगा? 29। और 29 में कितना ऐड कर दूँ? 6, तो नंबर कितना आ जाएगा? 35।
तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल है, अरिथमेटिक का सवाल है, दे रखा है 5 वर्ष पूर्व अशोक की माँ की आयु, उसकी माता की आयु अशोक से तिगुनी थी। अशोक से क्या थी? तिगुनी। तो लेट सपोज कि माता की आयु कितनी मानी? m, और अशोक की आयु कितनी मानी? a। और कितना साल पहले? 5 साल पहले। तो 5 साल पहले अशोक की जो आयु है वो तो हो जाएगी a - 5, और माता की आयु कितनी हो जाएगी? m - 5। और अशोक से तिगुनी है, तो इसका मतलब इसको अगर मैं 3 गुना कर दूं तो ये किसके बराबर हो जाए? इसकी माता की वर्तमान आयु और इसकी आयु 5 साल पहले दोनों क्या हो जाएगी? बराबर। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये आया 3a - 15 और इक्वल्स टू m - 15। इसको इधर लेके आता हूँ और इसको इस तरफ लेके जाता हूँ, तो क्या आया? 3a - m इक्वल्स टू 10। ये मेरी एक इक्वेशन यहाँ पर बनी। आगे दे रखा है 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद मतलब +5, वह अशोक से आयु में दुगुनी बड़ी होगी। 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद अशोक a + 5, माताराम m + 5 और आयु में दुगुनी। तो इसकी अशोक की जो आयु है उसको मैं क्या कर देता हूँ? डबल कर देता हूँ, तो वो किसके बराबर हो जाएगा? माता के बराबर। तो यहाँ सोल्व किया तो 2a + 10 इक्वल्स टू m + 5। और अगर इनको मैं चेंज करूं तो इसको इधर लेके आऊं, इसको इधर लेके जाऊं, तो ये क्या हो जाएगा? 2a - m इक्वल्स टू -5। ये मेरे पास इक्वेशन सेकेंड है। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी? देखें, 3a - m इक्वल्स टू 10, और वहाँ है मेरे पास 2a - m इक्वल्स टू -5। इसको घटाते माइनस, यहाँ प्लस किया और यहाँ प्लस, ये कैंसल आउट, तो वैल्यू कितना आई? a इक्वल्स टू 15। और a किसको डिनोट करता है? अशोक को। किसको करता है? अशोक। तो इसने पूछा है आज अशोक की आयु क्या है, तो आज अशोक की आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों? 15। आराम से इक्वेशन को समझे, कोई हार्ड सवाल नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, पेपर कटिंग फोल्डिंग का सवाल है और इसको मुझे कंप्लीट करना है। देखो, ये जब पूरा होगा, देखो ये सेक्शन है, इसका भी आधा सेक्शन किया तो यहाँ सर्कल है, फिर यहाँ सर्कल है, फिर जब ये पूरा ऐसे कंप्लीट होगा तो ये आर्क बन जाएगा और इस तरफ भी क्या बन जाएगा? एक आर्क बन जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन क्या होगा मेरा यहाँ पर? राइट आंसर होगा कि 2 सर्कल होंगे, भीतर और एक बाहर की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न देखें। अगला सवाल है कि वाटर रिफ्लेक्शन की बात कर रहा है, मतलब मुझे ऊपर से नीचे की तरफ आना है। ऊपर से किधर आना है? नीचे की तरफ। तो जब मैं ऊपर से नीचे आऊँ तो ये तो पॉइंट अपनी जगह रहना है, और इसको उठा के मैं नीचे लाऊंगा तो ये डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी। ये डायरेक्शन एरो की कैसे होगी? ऐसे। तो ऑप्शन फर्स्ट गलत है, सेकंड सही है, थर्ड गलत है और फोर्थ ऑप्शन भी गलत है। तो एक ही ऑप्शन बचा मेरे पास, कौन सा? ऑप्शन बी क्या होगा मेरा यहाँ पर? राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें। काउंटिंग करनी है मुझे किसकी? ट्राइंगल्स की। तो 2 हिस्सों में बांटता हूँ। सबसे पहले तो अप्रोच इंपॉर्टेंट है, 2 हिस्सों में बांटा। ऊपर वाले हिस्से में 1 2 3 ट्राइंगल है। नीचे वाले हिस्से में बात करें तो देखो 1, फिर यहाँ 3 ट्राइंगल हैं, 2 3 और एक कंबाइंड किया तो यहाँ कितने ट्राइंगल हैं? 3। एक यहाँ और एक यहाँ, तो यहाँ ट्राइंगल कितने बने? 5। ऊपर कितने? 3 ट्राइंगल, नीचे कितने? 5 ट्राइंगल। ट्राइंगल टोटल कितने हो गए? 8। आगे देखो, अब क्या करते हैं? इसको कंबाइंड करते हैं। तो कंबाइंड किया तो देखो, अगर मैं इस लाइन से कंबाइंड करूं यहाँ से, तो यहाँ से ट्राइंगल देखना, एक ट्राइंगल ये है, दूसरा ट्राइंगल ये है कंप्लीट, और तीसरा ट्राइंगल ये वाला है। तो इस एक डायगोनल से कितने ट्राइंगल बने? 3। और एक डायगोनल मेरे पास ये और है, तो इससे भी कितने बनेंगे? 3। तो 3 और 3 कितने हो गए? 6। कंबाइंड करने पर कितने ट्राइंगल्स बन रहे हैं? 6। कंबाइंड करने पे कितने बन रहे हैं? 6। वापस देख सकते हैं आप एक बार, यहाँ देखो 1 2 और एक ये 3 सामने की तरफ।
तो एक डायगोनल से कितने ट्राइंगल है? 3, तो 3 और 3 कितने हो जाएंगे? 6, और 6 और ये कितने थे? 8, तो टोटल कितने हो गए? 14। तो ऑप्शन डी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, नेक्स्ट देखें। अगला सवाल है नॉन वर्बल सीरीज का सवाल है और हमसे पूछा है कि नेक्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ कौन सी आकृति आएगी, ये मुझे यहाँ पर बताना है। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इस सर्कल को पॉइंट आउट करूँ तो देखो ये एंटी क्लॉक रोटेट हो रहा है, यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, और फिर यहाँ से कहाँ आएगा? भीतर की तरफ। किधर आएगा? भीतर की तरफ। और भीतर की तरफ देखो ये गलत है, ये गलत है, इसकी डायरेक्शन देखो कहाँ पर है, इसकी डायरेक्शन एकदम परफेक्ट है। तो प्रायोरिटी पे किसको ले लूँ मैं? डी को यहाँ प्रायोरिटी पर, और एक ही ऑप्शन बचा कौन सा? डी, वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर। सेकंड अगर मैं बात करूँ इसकी, तो ये देखो यहाँ से कहाँ आया? 1 2, कितना? +2 हो रहा है। उसके बाद यहाँ देखो 1 2, अगेन क्या हो रहा है? +2, फिर यहाँ से 1 2, तो इस तरफ आ रहा है बिल्कुल, फिर यहाँ से +2 करूँगा तो 1 और 2, ये कहाँ आएगा? इस तरफ आएगा। कहाँ आएगा? इस तरफ। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा और ये यहाँ बिल्कुल सही दे रखा है। तो ऑप्शन डी क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आज के पेपर का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, ग्रुप डिटर्मिनेशन का सवाल है। सबसे पहले दिमाग में क्या आया कि देखो अगर मैं इसको तो 2 टाइम्स कर सकता हूँ, बट यहाँ इसको इंटू 2 नहीं कर सकता। सेकेंड तरीका, डिफरेंस लूँ, कितने का डिफरेंस है? 11 का, और यहाँ भी कितने का डिफरेंस है? 11 का। तो एक ऑप्शन ऐसा तलाशना है जिसमें कितने का डिफरेंस हो? 11 और 11 का डिफरेंस हो। यहाँ डिफरेंस कितना है? 13 का, और यहाँ भी डिफरेंस कितने का है? 13। यहाँ डिफरेंस 13 का, और यहाँ डिफरेंस है 14 का। यहाँ डिफरेंस है 15 का, और यहाँ है 11 का। यहाँ कितने का है? 11 का, और यहाँ डिफरेंस कितना है? 15 का। मीन टू से कि मुझे पहली प्रायोरिटी थी कि मुझे 11 और 11 का डिफरेंस मिले, और 11 और 11 का डिफरेंस किसी में भी नहीं है। तो इसका मतलब मुझे कैसा डिफरेंस लेना है? सिमिलर। कैसा डिफरेंस लेना है? सिमिलर। और सिमिलर डिफरेंस कौन से में? ऑप्शन फर्स्ट में। यहाँ 13 और 13 का डिफरेंस है, तो मैं प्रायोरिटी पे किसको रखूँगा? ऑप्शन फर्स्ट को रखूँगा। अंतिम प्रश्न की बात करते हैं। अंतिम सवाल डायरेक्शन का सवाल है। दे रखा है रिंकी अपने घर से निकलकर पूर्व दिशा की ओर 70 मीटर चलती है। ये इसका घर है, यहाँ लिया हमने, और यहाँ से ईस्ट की ओर चली, कितना? 70। फिर राइट मुड़ती है। राइट का मतलब होता है क्लॉकवाइज, तथा पोस्ट ऑफिस पहुंचने के लिए 50 मीटर चलती है। राइट मुड़ी और कितना चली? 50। यहाँ क्या है? पोस्ट ऑफिस है। वहाँ से फिर से राइट मुड़ती है और बाजार पहुंचने के लिए 150 मीटर चलती है। ये 70 और ये 80, और यहाँ क्या आया? मार्केट। यहाँ क्या आया? मार्केट। यहाँ से वह लेफ़्ट मुड़ती है, तो लेफ़्ट का मतलब क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। और स्कूल पहुँचने के लिए कुछ मीटर की दूरी तय करती है, तो इस तरफ आई, और यहाँ क्या है? स्कूल। यहाँ क्या है? स्कूल। यदि रिंकी के घर से रिंकी के स्कूल की हवाई दूरी कितनी हो? 170 हो। ये वाली दूरी है, ये कितना है? 170। ये कितना है? 170। तो बाज़ार और स्कूल के बीच की हवाई दूरी कितनी है? बाज़ार और स्कूल के बीच की हवाई दूरी कितनी है, ये मुझे यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, हम यहाँ एक इसको अटैच करें तो ये एक क्या बना? राइट एंगल ट्रायंगल बना। क्या बना? राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें ये वाली जो साइड है इसको मैं क्या ले लूँगा? कर्ण, हाइपोटेनियस। और ये किसके बराबर? देखो ये बेस जो है यहाँ से यहाँ तक का जो बेस है ये वाला है, तो ये दूरी कितनी है? 80। तो मुझे ये जो परपेंडिकुलर है ये मुझे क्या करना है? कैलकुलेट करना है। तो मैं क्या करूँगा, जो परपेंडिकुलर है, लंब है, वो किसके बराबर होगा? हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस जो बेस है, आधार, उसका स्क्वायर, और इसका क्या कर दूंगा मैं? स्क्वायर रूट कर दूंगा। तो ये कितना है? 28900 माइनस 6400, और इसका क्या कर दूंगा मैं? स्क्वायर रूट। तो यहाँ वैल्यू आएगी कितना?
इसको स्क्वायर रूट करूँगा तो कितना आ जाएगा 150 मीटर। कितना आया 150 मीटर। अब देखो ये वाली दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितना है 50, तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी 100। कितना हो जाएगी 100। तो ऑप्शंस की अगर मैं बात करूँ तो इसका आंसर क्या होगा 100 मीटर। ऑप्शंस दिखाई नहीं दे रहे यहाँ पर, इसका आंसर क्या होगा 100 मीटर। तो ये थे दोस्तों आज के पेपर के 25 क्वेश्चंस। सवालों को आराम से इत्मीनान से पढ़ें, सॉल्यूशन को देखें, सीखने की कोशिश करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नए 25 सवालों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद। थैंक यू।